नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, चर्चा करने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। जरा गौर से देखिए उस वीडियो को, और उस वीडियो के सहारे क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है, जरा इसको भी देखिए। कुछ 17 सेकंड का यह वीडियो है, जिस वीडियो को हमने 34 सेकंड तक चाहा कि वो 34 सेकंड तक वो वीडियो आप देखें, और उस वीडियो के सहारे क्या संकेत दिए जा रहे हैं, क्या संदेश दिए जा रहे हैं, या फिर इस वीडियो का मतलब क्या है। तो जरा पहले इस वीडियो को देखिए। देख लिए ये इशारा क्या है, या इस इशारे के सहारे अशोक चौधरी कहना क्या चाहते हैं, किस पर कटाक्ष कर रहे हैं, या किसको उपहास बना रहे हैं, किसका उपहास बना रहे हैं। क्योंकि यह वीडियो दिख रहा है कि आप हमारे बारे में कुछ भी करिए, कुछ भी सवाल करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आपको धुएं की तरह हवा में उड़ा दे रहे। जब सिगरेट पीता है ना, कस लिया और आपको धुएं की तरह उड़ा दिया। यह वीडियो यही संदेश देता है। तो आखिर एक पॉलिटिकल व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति है ना, चाहे जैसे भी, वो व्यक्ति अगर सीधे सीधे तौर पर इस तरीके से उपहास उड़ाए जनता के सवालों का, तो फिर इसको क्या कहेंगे? अहंकार ही कहेंगे। और इस अहंकार के लिए क्या नीतीश जिम्मेवार नहीं है? अपने पूरे राजनीतिक जीवन में नीतीश कुमार को बार बार प्रशांत किशोर जब कहते हैं, या कोई भी जो व्यक्ति कहता है कि भाई नीतीश खुद ईमानदार है, तो मुझे हंसी आती है। बिहार की राजनीति में तमाम ऐसे लोग जिसका चाल चरित्र और चेहरा हमेशा समाज के सामने में दागदार रहा है, उस पर नीतीश की परस्ती रही है, पीठ पर हाथ रहा है। एक नाम नहीं है, दर्जनों ऐसे नाम मिल जाएंगे। ऐसे पदाधिकारी, बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी मिल जाएंगे जिसका चाल चरित्र चेहरा पब्लिक डोमेन में बहुत ही गंदा है, लेकिन नीतीश की वो चाहते हैं। उसको अब क्या कहेंगे? यह संकेत है, यह संदेश है कि बिहार राजनीतिक तौर पर बढ़ चुका है। बिहार के यूथ में, बिहार की जनता में अब वो चीजें नहीं रही जिससे कोई भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हुआ व्यक्ति शर्म से आंख झुका दे। ये अलग बात है कि मीडिया से इसने दूरी बना ली है, ऐसा भी नहीं है, कहने को है। मीडिया के तमाम लोगों से इनकी मुलाकात हो रही है, खास तरीके का वीडियो जारी करवाया जा रहा है, वीडियो के सहारे संकेत दिया जा रहा है, क्योंकि निश्चित है कि मीडिया हमसे सवाल करेगा नहीं, और मीडिया के सवाल से हमें कोई वास्ता भी नहीं है। और देख लीजिएगा, अभी नीतीश जी घूम रहे हैं बेतिया, 1-2 दिन में नीतीश जी उनके यहाँ प्रसाद ग्रहण करने पहुंच भी जाएंगे। तो ये चीजें जो आप देख रहे हैं, आर.के. सिंह ने जो सवाल किया है, उन सवालों का कोई मतलब नहीं है आज, क्योंकि हम सब भ्रष्टाचार के साथ खड़े हैं। हमारे लिए भ्रष्टाचार कोई मायने ही नहीं रखता है। मेरा काम हो जाना चाहिए, चाहे सीओ साहब को 500 रुपया क्यों नहीं घूस देना पड़े। इस प्रवृत्ति में हम जी रहे हैं, और इस प्रवृत्ति में जीने की आदत नीतीश ने डलवाई है। जब छात्र, मुझे हैरानी हुई कि सर्टिफिकेट लेने के लिए 100-200 रुपया घूस देता है विश्वविद्यालय में, स्कूल में, तो आप उस जगह से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? मंत्री ऐसी ने अहंकारी की तरह वीडियो जारी करेगा
कि जा बेटा जो करना है कर ले, कुछ होने वाला नहीं है, हम मस्त है। आखिर ये ताकत कहां से मिली अशोक चौधरी को? कौन दे रहा है ये ताकत? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके के सवाल आर.के. सिंह ने खड़े किए हैं उसका कोई मतलब है? क्या आपको लगता है कि नीरज जो बार बार बयान दे रहे हैं उसका कोई मतलब है क्या? प्रशांत किशोर बार बार जो कह रहे हैं कि भाई जवाब दीजिए, क्या उसका कोई मतलब है क्या? क्योंकि मतलब इसलिए नहीं है कि बिहार की 14 करोड़ आबादी विवेक शून्यता के इस प्रकाष्ठा पर आकर खड़ा हो गया है, जिसके सामने कुछ भी बात, नई बात उसके समझ से परे है। वो अनसुनी कर देगा, वो अनसुनी कर देगा, चाहे इसके लिए उसे जो भी खोना पड़े। लेकिन प्रकृति है जो बैलेंस बनाकर रखता है। अशोक चौधरी का ये अहंकार, हम कह सकते हैं कि जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो इस व्यक्ति का क्या अहंकार रहेगा। वैसे ये सब सारी चीजें जो वो दिखा रहे हैं ना, वो भी एक राजनीति का हिस्सा ही है कि हम काफी मजबूत हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम डर के जीते नहीं हैं। मुझे वो दौर याद है जिसकी चर्चा आज मीडिया में हो रहा है। उस खबर को मैंने पहली बार एक्सपोज किया था 2014 वगैरह में, जब ये उनकी पत्नी लोन ली थी और सीबीआई एक्शन मूड में आया था। 2014 की हम बात कर रहे हैं। और मुझे याद है कि उस खबर के बाद हम जिस चैनल से जुड़े हुए थे उसके मालिक से इसका बहुत बेहतर रिश्ता था। उस खबर, और हम नए नए उस चैनल में गए थे, खबर के रुकवाने की पूरी कोशिश इसने की, लेकिन आंशिक सफलता मिला। तब तक खबर बहुत सारी चल चुकी थी और फिर हम अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर इनका हिसाब किताब बढ़िया से कर दिए थे कि किस तरीके से ये लोन लेने में फर्जीवाड़ा किए पत्नी के लोन में। अब वो खबर फिर से चल रहा है। तो वो दौर भी हम देखे हैं, बीच के दौर में भी इनको मैंने देखा है और आज भी देख रहा हूं। इस आदमी का जो अहंकार है, वो अहंकार अक्सर इनको नुकसान पहुंचाते रहा है। और ये अहंकार याद रखिएगा, 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद ध्वस्त हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये आदमी फिर आपको बोरिंग रोड चौराहा पर पैदल चलते हुए कभी नजर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इसने उस स्पिरिट को अपमान किया है, राजनीतिक स्पिरिट को अपमान किया है। राजनीति क्या है? लोक लज्जा से चलता है और कुछ थोड़ी है। और अगर आप लोक लज्जा आप में नहीं है तो फिर लोक लज्जा जिसमें नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि समाज उसको किस नजरिए से देखता है। कौन है समाज में जिसके लोक लज्जा को लेकर जो लोग मान लेता रहे इसके पास तो लोक लज्जा नाम की कोई चीज ही नहीं है। किसके लिए हम कहते हैं? समाज का नजरिया यही होगा ना। आप कितना भी बाप हल्का लीजिए, सच्चाई यही है कि इस अहंकार की 17 सेकंड की वीडियो 2025 के चुनाव में जदयू को बड़ा नुकसान दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है।